हरियाणा के ऊपर आरोप लगाए, पंजाब पे के साथ वहाँ पराली जलती है, पराली से प्रदूषण होता है। पराली तो भैया मेरे 70 साल पहले भी किसान जलाते थे मैम। पीने का पानी का बोतल आप लेने जाएं तो शायद एक बोतल के साथ पानी आपको फ्री कहीं नहीं मिलेगा, परंतु शराब की एक बोतल के साथ एक शराब की बोतल आपको फ्री मिली। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे दिल्ली शहर का। अब क्या पंजाब और दिल्ली, क्योंकि दोनों जगह अरविंद केजरीवाल की सरकार है, तो इन दोनों जगहों को बदनाम किया जाएगा। सारी गवर्नमेंट्स एक दूसरे को ब्लेम करती हैं, पर मोस्टली ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एट लास्ट हम लोगों की हेल्थ का ही इशू होता है। वो पहले केजरीवाल जी बोलते थे कि दिल्ली में जो जितना भी प्रदूषण है उसका कारण है पंजाब और हरियाणा से आने वाली पराली, लेकिन अब तो पंजाब में भी उनकी सरकार है, तो अब वो उससे कैसे बच सकते हैं? लीजिए दिल्ली के हर घर में 2 3 4 हर घर में 4 गाड़ियाँ अवेलेबल है। अब ये नहीं किसी घर में एक है, जिस अब एक ही ऑफिस में जाना है 4 जनों को तो 4 गाड़ियाँ ही लेके जाएगा, एक गाड़ी यूज़ नहीं करता बिल्कुल भी, इसलिए प्रदूषण ज़्यादातर तो व्हीकलों का ही है मैम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयशी द्विवेदी और आप देख रहे हैं ऑन एयर भारत। दिवाली जा चुकी है, लेकिन हर साल के तरीके से इस साल भी हवा में जहर घुलने लग गया है। इसी के साथ अलग अलग सरकारें एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रही हैं, लेकिन इस पर दिल्ली वाले क्या सोचते हैं कि क्या हर साल के तरीके से इस साल भी वो इस जहरीली हवा में सांस लेने के मजबूर होंगे, या सरकार वाकई कुछ कदम उठाएगी? आइए जानते हैं उन्हीं से। दिल्ली गवर्नमेंट को अगर मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर वो मेरी बात को माने तो ऑलरेडी बसों की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा मैंने बात नोट करी है, और गाड़ियों की संख्या भी खैर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर देखो हमारे बस में तो क्या है कि हम गवर्नमेंट को बोल सकते हैं, जहाँ एक बस की ज़रूरत है वो 4 बसें चलाती हैं, सवारियाँ खाली होती हैं, बसें खाली होती हैं, तो वो क्या है, पोल्यूशन है, रोड जाम है। अब रोड जाम होगा तो जहाँ गाड़ियाँ ब्लॉक होगी वहाँ ऑलरेडी वो और पोल्यूशन करेंगी, अगर रोड क्लीन होगा तो गाड़ियाँ चलती रहेंगी तो पोल्यूशन कम होगा। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, लेकिन इस पर मेरी नज़र में इसकी तरफ शायद गवर्नमेंट ने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं पर्सनली अपनी राय बताऊँ तो सबसे बड़ा रीज़न ये है, क्योंकि जहाँ ट्रैफिक जाम होगा वहाँ पोल्यूशन ऑलरेडी ज़्यादा होगा। शुद्ध हवा मिले पब्लिक को, जिससे दिल्ली के लोग सुरक्षित हो सकें, इस ओर जो है ध्यान देने में असमर्थ रही है केजरीवाल सरकार। आज उन्होंने पंजाब को जीता, अब वो गुजरात को जीतने की बारी करते हैं। अभी आपको मालूम होगा दिल्ली को तो उन्होंने कहा कि हम दिल्ली को कर दिया शराब युक्त और पंजाब को कर दिया शराब मुक्त। उनका ये वादा रहा कि हम पंजाब को शराब मुक्त करेंगे, और दिल्ली शराब युक्त हो गई, एक के साथ एक फ्री कर दी। पीने का पानी का बोतल आप लेने जाएं तो शायद एक बोतल के साथ पानी आपको फ्री कहीं नहीं मिलेगा, परंतु शराब की एक बोतल के साथ एक शराब की बोतल आपको फ्री मिली। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे दिल्ली शहर का कि हम प्रदूषण के साथ साथ में हमारे माननीय सीएम साहब जी इस ओर थोड़ा ध्यान दें। वो गुजरात को बाद में देखें, पंजाब को तो उन्होंने देख लिया, क्योंकि वो दिल्ली की जनता ने उन्हें चुनकर विधानसभा में पहुंचाया है। दिल्ली में प्रदूषण ना हो, दिल्ली प्रदूषण मुक्त रहे, साथ ही साथ एनजीटी के साथ साथ दिल्ली गवर्नमेंट भी अपना काम करे सुचारू रूप से, तभी ये दिल्ली शहर हमारा प्रदूषण मुक्त हो सकता है। हरियाणा के ऊपर आरोप लगाए, पंजाब पे के साथ वहाँ पराली जलती है, पराली से प्रदूषण होता है। पराली तो भैया मेरे 70 साल पहले भी किसान जलाते थे मैम। पराली का इतना नहीं है, और इन्होंने दिल्ली के अंदर प्रदूषण मुक्त बने इसके लिए काफ़ी वो एलिमेंट्स वगैरह भी लगाए हैं जिससे शुद्ध वायु बने, परंतु वो एलिमेंट तब चलेंगे ना जब उनके ऊपर भी कोई देखभाल करने वाला हो। मैं एडवाइस एक ही बात कहूँगा दिल्ली की जनता को, वो अपने आप को खुद सेफ करे। अदरवाइज अगर वो चाहे कि भी गवर्नमेंट हमारी सेफ्टी के लिए कदम उठाएगी तो गवर्नमेंट पे भरोसा ना करे। एक्चुअली ये पोल्यूशन जो है वो हर साल होता है, बट इस बार थोड़ा सा कम है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर्स, बिकॉज जो हमारी दिल्ली सरकार है उन्होंने काफ़ी काम किया है और वो करते आ रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। बेसिकली ये पॉल्यूशन से दिल्ली का तो होता नहीं है, क्योंकि फैक्ट्रीज़ है नहीं यहाँ पर, ना भी स्लम भी बहुत कम कर दिया है दिल्ली सरकार ने यहाँ से। तो ये जो धुआं है जो आप देख रहे हो, स्मोक, ये सारी चीज़ें अदर स्टेट से आ रही है। अभी न्यूज़ भी चल रही होगी, आप लोग देख रहे होंगे, पंजाब में हुआ है, कुछ मध्य प्रदेश में कुछ जंगल जलाए जा रहे हैं, इसकी वजह से धुआं दिल्ली की तरफ आ रहा है।
जो स्कूल बंद करने वाला सवाल है वो मुझे भी सही नहीं लगता, बिकॉज ऑलरेडी कोविड के टाइम पे बच्चों का स्कूल बंद था, उससे पहले भी हम लोग इतनी छुट्टियां देते हैं बच्चों को, तो उनका कैरियर ख़राब हो सकता है। मुझे नहीं लगता स्कूल बंद करना इसका सोल्यूशन है। हाँ, ये कर सकता है, उनको मास्क हम नहीं हटा सकते, अभी मास्क ना हटाएं, हम बच्चों को ये अलाउड कर दें कि भाई आप जो छोटे बच्चे हैं उनको मास्क लगाएं। तो लेकिन स्कूल बंद करना मीन्स कि आप अपनी जड़ ख़राब कर रहे हैं, बिकॉज बहुत छुट्टियाँ हो रखी हैं ऑलरेडी। यहाँ पे थोड़ी पॉलिटिक्स हो जाती है, और जब पॉलिटिक्स होती है वहाँ पर यही, अब क्या पंजाब और दिल्ली, क्योंकि दोनों जगह अरविंद केजरीवाल की सरकार है, तो इन दोनों जगहों को बदनाम किया जाएगा, वो मुझे दिखता भी, और यहाँ तक हम भी समझते हैं, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं अकॉर्डिंग टू पहले से स्टेट से भी ज़्यादा, तो वो इस चीज़ को समझते हैं, और इसीलिए यही रीज़न है कि बार बार अरविंद केजरीवाल यहाँ से जीतता है, क्योंकि कितनी पॉलिटिक्स कर लो, कितनी भी चीज़ें कर लो, बट जनता वही करेगी जो वो फील कर रही है, जो वो उसके साथ चल रही है। क्योंकि दिल्ली में जो चीज़ें काम हो रहा है किसी भी लेवल पर, दिल्ली सरकार जो कर रही है वो बेटर ढंग से कर रही है, उससे अच्छी कोई सरकार नहीं कर सकती। लाइक सारी गवर्नमेंट्स एक दूसरे को ब्लेम करती हैं, पर मोस्टली ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एट लास्ट हम लोगों की हेल्थ का ही इशू होता है वो। और मोस्टली जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, पर ये दूसरे जो स्टेट है हरियाणा, इसमें बीजेपी की है, पर सारा क्रॉप कटिंग और उसको जलाने का काम उधर से ही होता है, तो उससे दिल्ली का गवर्नमेंट, लाइक दिल्ली में बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी ख़राब हो जाती है, लाइक काफ़ी चिल्ड्रंस को और ओल्ड एज लोगों को प्रॉब्लम होता है उससे। तो मोस्टली गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, ताकि लोगों की हेल्थ का ये बहुत बड़ा इशू है, और हमें समझना चाहिए कि दिवाली हम और भी तरीके से मना सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि फायरवर्क्स ही जलाएं, और क्रॉप कटिंग के भी और भी मेजर्स हैं कि आप काट के वो एनिमल्स को खाना दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसको जलाएं। जिस तरीके से हर साल स्मॉग की समस्या हर आदमी फेस करता है, कोई सांस से पीड़ित हो जाता है, किसी को गले में खराश रहती है, कोई खांसी, और अलग अलग तरीके की समस्या लोगों को झेलनी पड़ती है, लेकिन हर साल आम इंसान यही उम्मीद जताता है कि शायद इस बार कंडीशन बेहतर होगी। तो आपको क्या लगता है, कंडीशन बेहतर हो रही है या नहीं? मुझे नहीं लगता कंडीशन बेहतर हो रही है। अगर हम कल पिछले 2-3 दिनों की बात करें तो जितना पॉल्यूशन दिल्ली में बढ़ रहा है, मुझे लगता नहीं कोई आने वाला इंसान दिल्ली में रहना चाहेगा आगे। तो मुझे लगता नहीं ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि सरकार भी जिस दिशा में काम कर रही है, पहले केजरीवाल जी बोलते थे कि दिल्ली में जो जितना भी प्रदूषण है उसका कारण है पंजाब और हरियाणा से आने वाली पराली, लेकिन अब तो पंजाब में भी उनकी सरकार है, तो अब वो उससे कैसे बच सकते हैं? वाटर स्प्रिंकल किया जा रहा है डस्ट पार्टिकल को सेटल डाउन करने के लिए, और अलग तरीके से दावे किए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये वाकई जो दावे किए जाते हैं वो धरातल पे अगर देखा जाए तो कितने सच हैं? मुझे नहीं लगता। अगर हम ज़मीनी हकीकत की बात करें तो जो सरकार बात कर रही है, जो एंटी स्मोक उन्होंने मशीन लगाई है, वो कहीं भी अगर हम देखें, इवन कनाट प्लेस में भी नहीं वो कहीं लगी हुई हैं। और अगर हम दिल्ली के जो रूरल इलाके हैं या दिल्ली के जो दूर दराज के इलाके हैं सेंट्रल दिल्ली से, वहाँ बात करें तो वहाँ पे भी ज़मीनी हकीकत पे देखें तो कोई सरकार की तरफ से जितने भी एफर्ट्स हैं वो सही नहीं है। अगर लोग इससे बचना चाहें खुद से, क्योंकि हम सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या आप अब हमारी जनता को कुछ सलाह देना चाहेंगे? मैं जनता को यही सलाह देना चाहूँगा, देखो जो सरकार कर रही है, लेकिन हम अपने से कुछ कर सकते हैं। हम पब्लिक जितना ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहें वो बेहतर रहेगा, और हम N95 मास्क का प्रयोग जितना ज़्यादा करें इस समय वो उतना बेहतर रहेगा। लोग अभी हो सकता है कोविड सिचुएशन अभी कंट्रोल में तो उतना यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन मैं अभी लोगों से आग्रह करूँगा कि अगर आप जितनी भी जगहों पे जाएं दिल्ली में या दिल्ली NCR में, तो आप N95 मास्क का प्रयोग करें, उससे हम कम कर सकते हैं पॉल्यूशन, मतलब जितना इफेक्ट हमारे लंग्स पे पड़ता है। जैसे आप देख लीजिए, दिल्ली के हर घर में 2-3-4 हर घर में 4 गाड़ियाँ अवेलेबल है। अब ये नहीं किसी घर में एक है, जिस अब एक ही ऑफिस में जाना है 4 जनों को, तो 4 गाड़ियाँ ही लेके जाएगा, एक गाड़ी यूज़ नहीं करता बिल्कुल भी। इसलिए प्रदूषण ज़्यादातर तो व्हीकलों का ही है मैम। व्हीकलों का है, लेकिन ये जो हम समस्या देखते हैं स्मॉग की, वो दिवाली के बाद अक्सर हमें देखने को मिलती है। मैम दिवाली के बाद तो देखने को मिलती है, पर ये ना जो पराली का होता है थोड़ा कम ही होता है, ये ज़्यादा तो हमारा व्हीकलों का ही होता है। कुछ एक तो ठंड का मौसम होता है, आप अभी हाईवे पे निकल के देख लिए, कुछ गाड़ियाँ ऐसी होंगी जो इतना प्रदूषण कर रही होंगी कि हद से ज़्यादा। स्मोकिंग टावर लगाने से तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना हमें पेड़ लगाने से ही फ़र्क पड़ेगा। आप देख लीजिए हाईवे इतने बन रहे हैं तो पेड़ तकरीबन सभी खत्म हो चुके हैं, और एक्सीडेंट भी सारे, जो फोग पड़ता है रास्ते में, एक्सीडेंट भी सिर्फ फोग के कारण होता है। पहले पेड़ वगैरह इतने थे कि जिससे फोग होता ही नहीं था, पता नहीं लगता था फोग का मैम। तो अब तो आप जहाँ भी देखिए, अब थोड़ी हाईवे पे निकलते ही 4-5 एक्सीडेंट हमें मिलते हैं कि ये पेड़ कट चुके हैं और इसकी वजह से ही फोग वगैरह ज़्यादा होता है।
तो देखा आपने, हमने अलग अलग लोगों से उनकी राय ली और जाना कि वो दिल्ली प्रदूषण के बारे में क्या सोचते हैं, जिसमें हमें आंसर मिला कि कुछ लोग दिल्ली सरकार से संतुष्ट हैं, उनको लग रहा है कि सरकार अपना काम कर रही है, तो कुछ लोग पब्लिक को ही इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन असल वजह क्या है और ये इस समस्या का कब तक समाधान हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर आपकी अपनी राय जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, हम आपसे गुजारिश करते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी राय को एक वीडियो के ज़रिए पोस्ट कर सकें। थैंक यू सो मच।